नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। 1984 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्हें असम सहित कई संकट विरासत में मिले थे। लेकिन राजीव गांधी ने बड़ी चतुराई से भारत में 6 साल पुराने छात्र आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन में हजारों लोगों की मौत हुई थी। यह आंदोलन बांग्लादेश के छात्र आंदोलन जैसा ही था, जिसने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा, बांग्लादेश में छात्रों के एक विद्रोह ने 15 सालों से चल रही शेख हसीना की सरकार को कैसे एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया। आलम यह था कि शेख हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ली। यह आंदोलन दुनिया के देशों को चौंकाने वाला रहा। लेकिन एक दौर था जब भारत में भी छात्रों का एक बड़ा आंदोलन सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन राजीव गांधी ने 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी और चतुराई से 6 साल पुराने छात्रों के आंदोलन को समाप्त कर दिया था। आइए जानते हैं राजीव गांधी के पास ऐसा कौन सा हुनर था जिससे शेख हसीना चौंक गई। राजीव गांधी के चचेरे भाई अरुण नेहरू ने बताते हुए कहा, रात के 2 बजे राजीव गांधी ने मुझे फोन किया और बिना ज्यादा बात किए कहा, कॉफी पीने आओगे? 15 अगस्त 1985 की रात को जब अरुण प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचे, तो राजीव ने उन्हें बताया, हम असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, बस इतना ही। उस रात ऐतिहासिक 1985 असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ने असम में 6 साल तक चले छात्रों के आंदोलन का अंत कर दिया। इस घटना से इस पूरे इलाकों को प्रभावित किया और आज भी राजनीति पर उसका असर दिखाई देता है। साल 1985 था। राजीव गांधी 1984 में भारत के चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी लोकसभा बहुमत हासिल करके आए थे। ये सब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की अनफॉर्चुनेट हत्या के बाद जो उनको समर्थन मिला था, उसके कारण हुआ था। असम में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और छात्र संगठन सबसे आगे थे। 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और बंगालियों के चुनिंदा नरसंहार की खबरें सुर्खियां बन गई थी। तभी राजीव गांधी ने, जो अभी अभी पदभार संभाला था, चतुराई से इस हिंसक साल भर के आंदोलन को खत्म करने के लिए कदम उठाया। यह देश के सामने सबसे बड़ी कठिन मुद्दों में से उस समय एक था। 15 अगस्त 1985 की मध्यरात्रि के बाद असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के छात्र नेताओं के साथ अंतिम समय में दबाव की रणनीति अपनाई। असम समझौता केंद्र सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन था, जिसका उद्देश्य असमिया लोगों की पहचान की रक्षा करना था। असम समझौते का राजनीतिक नतीजा सिर्फ 6 साल लंबे असम आंदोलनों को खत्म होना नहीं था। इस समझौते से असम में एक नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें आंदोलन के नेताओं ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और बाद में राज्य के चुनाव में भारी जीत हासिल भी की। अब अगर हम इसकी तुलना बांग्लादेश के आंदोलन से करें, तो बांग्लादेश में भी लगभग ऐसा ही आंदोलन था। लेकिन देखिए, जो 2 लीडर्स थे, उनकी जो अप्रोच थी, उसमें अंतर है। राजीव गांधी ने जिस तरीके से उस आंदोलन को शांत किया, उन्होंने जो स्टूडेंट थे उनको समझदारी से उनसे बात की, है ना? उनको समझाया, उनको जो दूसरे उनके फैक्टर्स थे उन पे गौर किया। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। शेख हसीना ने कुछ हद तक हिंसक कार्रवाई भी करवाई, जिससे जब हिंसक कार्रवाई होती है आंदोलन में, तो वो आग में घी का काम करती है और जिसके कारण आंदोलन भड़क गया और जो शेख हसीना है उनको सत्ता गंवानी पड़ी। इसके विपरीत राजीव गांधी ने बड़े ही प्यार से, शांत तरीके से लोगों को समझाया, डिप्लोमेसी खेली और आराम से उस आंदोलन को समाप्त कर दिया और उन्होंने एक नई सरकार का गठन भी वहाँ होने दिया और बाद में आज भी उस संगठन से जुड़े लोग कांग्रेस में शामिल हैं और बड़े आराम से उन्होंने आंदोलन को समाप्त करवा दिया। तो ये शेख हसीना को सोचना चाहिए था कि समझदारी से काम लेना चाहिए था, डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। बाय, टेक केयर।